ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। सभी जीवों के सत्य स्वरूप में सर्वव्यापक रूप से स्थित चैतन्य का अनंत शाश्वत महासागर, प्रेम और आनंद का महासागर जो परमात्मा है, उसके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी प्रिय आत्मजनों का हम सबके 21 दिवसीय आत्मिक साधना में आज 14वें दिन आप सभी को आत्मिक प्रणाम करते हुए सभी का स्वागत। अभी तक बीते दिनों में हमने इस आत्म सत्संग में श्रवण के माध्यम से विचार किया, हम सबको यह मनुष्य जीवन परमात्मा की कृपा से सिर्फ एक ही उद्देश्य पूरा करने के लिए मिला है कि हम अपने आप को असली स्वरूप में, सत्य स्वरूप में जान सकें और अपने इस आत्म स्वरूप का मिलाप परमात्मा से करा सकें। अभी तक हमने ये भी देखा कि यदि हम अपने आप के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं तो हम पूरा जीवन अज्ञान में, जीव भाव में, अहंकार में बिता देते हैं। हमने यह भी देखा कि जीव भाव के अनेक कष्ट हैं, चिंता है, तनाव है, दुख है, शोक है। हम अपने जीव भाव से भी तभी मुक्त हो पाते हैं जब हम अपने असली आत्म स्वरूप को अपने विचार से, ज्ञान से, अनुभव से जान पाते हैं। और अपने इसी आत्म स्वरूप को जानने के बाद हम आत्म साधना करते हुए न केवल अपना यह सांसारिक जीवन शांति और सुख से बिता पाते हैं, बल्कि हम अपने उस मनुष्य जीवन के उस परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं जो कि परमात्मा की प्राप्ति करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें आत्म अनुभव में जाना होगा। आत्म अनुभव में जाने के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे मिशन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो हम लोगों को ये कहते हैं कि आप यह मान लो, बिना जाने यह मान लो कि आप एक आत्मा हो और वह आत्मा, उसका रूप ऐसा है, उसका स्वरूप ऐसा है। और जब आप ध्यान करने बैठो तो अपने मन से आत्मा को उसी रूप में कल्पना करो, भावना करो और उस कल्पना से, उस भावना से अपने हृदय में आत्मा की स्थिति का आप
अनुभव करो। अगर हम विचार करें तो यह जो मन से कल्पना करके यदि हम बनाएंगे तो क्या वह हमारा सच्चा सत्य आत्म स्वरूप होगा? जी नहीं, वह तो सिर्फ हमारे मन की एक कल्पना भर होगी। और इसी के कारण से जब हम अपने आत्म स्वरूप को असली अनुभव से नहीं जान पाते तो मन की कल्पना हमारे सांसारिक व्यवहारिक जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों में वह कल्पना काम नहीं आती है, क्योंकि वह तो मन की कल्पना की हुई थी। इसलिए हमें अपने आत्म स्वरूप का असली रूप से अनुभव करना आवश्यक है, तभी हमारा व्यवहारिक सांसारिक जीवन भी शांति, प्रेम और आनंद से बीत सकता है। अगले कुछ दिनों हम यही अभ्यास करेंगे कि हम अपने आत्म स्वरूप के अनुभव में बिना मन की कल्पना से असली में कैसे हम उस अनुभव को प्राप्त करें, कैसे उस अनुभव में स्थित हों। इसके लिए सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने घरों में जहां भी बैठे हैं, जिस समय आप यह ऑडियो सत्संग सुन रहे हो, सहज रूप से एक शांत स्थान चुन लें और उस स्थान में सहज शांत रूप से बैठ जाएं। और बैठ करके अब इस समय भी आप इसका अभ्यास करें। आज ऑडियो के साथ ही अभ्यास चलेगा। अब आप अपनी आंखें आपने बंद कर ली हैं। अब 1-2 कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लें। एक दो बार जैसे ही लंबी सांस लेते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है और इस शांत मन से अपने पूरे शरीर में जो आपको चेतन होने का अनुभव हो रहा है, पूरे शरीर में फैली हुई चेतनता को अनुभव कर लें। शरीर में यह जो जीवंतता का अनुभव हो रहा है, एलाइवनेस जो अनुभव हो रहा है, यह अनुभव हम जो स्वयं जीवन स्वरूप हैं, हम जो स्वयं चेतन स्वरूप हैं, उसी का अनुभव हो रहा है। अपने इस चेतन होने के अनुभव में थोड़ी देर के लिए आपको बैठे रहना है। इस समय आप अपने पास्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अपने फ्यूचर की कल्पना को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बिल्कुल वर्तमान में स्थित रहें, नाउ में स्थित हो जाएं। नाउ में तभी स्थित होंगे जब हम अपना जो व्यक्ति रूप है, जो उसका एक अतीत था, उसका एक भविष्य है, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अपने आप से हटा दें, अपने माइंड को भी हटा दें और अपने जीवन की कहानी को भी अपने से हटा दें। अब आपने हटा दिया, अब आप वर्तमान में बिल्कुल स्थित हैं। इस समय जो आपको अनुभव हो रहा है, जो अपने मैं हूं में जो शांति का अनुभव हो रहा है,
बस उसी में स्थित रहना है और कोई प्रतीक्षा भी नहीं करनी है कि अब इस अनुभव के आगे अब और अगला अब क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी नहीं जाना है। वर्तमान में ही, नाउ में ही बने रहना है। अब आप सब जब इस नाउ के अनुभव में बने हुए हैं, अब आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, इनका उत्तर आपको अपने आप को ही देना है। बहुत सरल प्रश्न होंगे जिनके लिए आपको उत्तर खोजने के लिए कोई माइंड का प्रयोग नहीं करना है, आपका अनुभव ही उत्तर बन जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, यह जो आप अनुभव कर रहे हैं, क्या आपने इस अनुभव को अपने मन से कल्पना किया है? आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मन तो हमने छोड़ दिया है। क्या इस अनुभव का आपने भावना किया है? कोई इमेजिनेशन है ये? क्या यह कोई विजुअलाइजेशन है? जी नहीं, यह तो स्वतः स्फूर्त अनुभव है। आपका अपना निजीपन है, आपका अपना होने का अनुभव है। दूसरा प्रश्न है, क्या इस अनुभव का कोई नाम है? कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम संभव ही नहीं है। तीसरा प्रश्न, क्या इस अनुभव का कोई जेंडर है? क्या यह अनुभव, इसमें मेल या फीमेल होने का ऐसा कुछ संकेत है? नहीं। क्या यह अनुभव किसी का माता पिता है? नहीं। क्या यह अनुभव किसी का पति पत्नी है? नहीं। यह अनुभव तो शुद्ध शांत अनुभव मात्र है। क्या इस अनुभव की कोई एज है? इसकी कोई उम्र है? नहीं। यह अनुभव, इसमें क्या कोई समय है? नहीं। इसका तो केवल एक ही समय है, नाउ, अब, अभी। यह सदैव वर्तमान में ही है। क्या आपने इस अनुभव को क्रिएट किया है? क्या यह अनुभव आपका बनाया हुआ है? नहीं। यह स्वतः है, स्वयं है। क्या यह अनुभव आपका विश्वास है? नहीं, यह आपका विश्वास नहीं है।
यह आपका अनुभव है। आप स्वयं इस अनुभव में स्थित हैं और आप स्वयं ही इस अनुभव को जानने वाले हैं। क्या इस अनुभव की कोई जाति है? नहीं। क्या इस अनुभव का कोई पंथ है, धर्म है? क्या यह अनुभव क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है? नहीं। यह अनुभव किसी भी धर्म और जाति से मुक्त है। अगला प्रश्न, क्या आपको अपने इस अनुभव को जानने के लिए शरीर के किसी अंग का, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री का, हाथ पैर का प्रयोग करना पड़ रहा है? नहीं। इस अनुभव में शरीर का, मन का, बुद्धि का कोई योगदान है ही नहीं। यह अनुभव तो शरीर से परे है। अगला प्रश्न, क्या इस अनुभव का स्वयं कोई शरीर है? नहीं। यह अनुभव तो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, क्या यह अनुभव अपने आप को किसी से बंधा हुआ पा रहा है? नहीं। यह अनुभव तो स्वयं में सीमा से रहित है। यह अनुभव स्वयं में मुक्त है। यह अनुभव तो आकाश की तरह मुक्त है। यह अनुभव मुक्त आकाश है और अपने को जानता हुआ यह अनुभव, यह चेतन स्वरूप चिद आकाश है, चिदाकाश है। अगला प्रश्न, उसी अनुभव में स्थित रह करके अनुभव ही प्रश्न सुनेगा और वह अनुभव स्वयं अपने आप को ही उत्तर देगा। क्या यह आपका यह अनुभव कहीं दूर से आपके पास आया हुआ है? नहीं। यह तो पहले से यही है। अगला प्रश्न, क्या यह अनुभव आपसे दूर जा सकता है? आप इसी समय प्रयास करके भी देख लें, क्या आप इस अनुभव को अपने आप से हटा सकते हैं?
नहीं। अगला प्रश्न, क्या इस अनुभव का जन्म हुआ है? क्या यह अनुभव आपके साथ आपके बचपन से ही नहीं है? यह अनुभव आपके पूरे जीवन में, क्या यह सदैव आपके साथ ही बना नहीं रहता है? यह अनुभव न तो ये कहीं बाहर से आया है, यह यही है, यह सदा यहीं रहता है। और न तो यह अनुभव आपको छोड़ करके कहीं जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह अनुभव आप स्वयं हैं। आप स्वयं ही यह अनुभव स्वरूप हैं। आप स्वयं ही यह मुक्ताकाश हैं। आप स्वयं ही शरीर से, मन से असंग यह चेतन रूप में चिदाकाश हैं। यह आप स्वयं हैं। और अभी अपने अनुभव में ही स्थित रहना है। अब कुछ प्रश्न इस अनुभव को और दृढ़ करने के लिए आप अपने सांसारिक व्यवहारिक जीवन में जब भी कभी माता पिता, पति पत्नी, टीचर स्टूडेंट, अधिकारी कर्मचारी किसी भी उपाधि में जाते हैं, क्या उस उपाधि के रूप में जाने के लिए आप का चेतन होना आवश्यक नहीं है? किसी भी उपाधि के रूप में व्यवहार के समय जाने पर भी क्या उस व्यवहारिक उपाधि के बैकग्राउंड में, उसके आधार में क्या यह चेतन उपस्थित नहीं रहेगा? यह चेतन ही तो आपका यह जो अनुभव है, यह स्वयं ही तो शरीर को जीवन देता है। यह स्वयं ही तो व्यक्तिपने को जीवन देता है। आप ही स्वयं अपने शरीर के जीवनाधार हैं। आप ही स्वयं अपने व्यक्तिपने के जीवनाधार हैं। आपका जो अभी यह अनुभव है,
यह स्वयं ही जीवन सत्ता है। आप स्वयं ही जीवन सत्ता हैं। आप स्वयं ही जीवन हैं। आप जीवन हैं। आपका जीवन चल रहा है ऐसा नहीं है। जीवन के रूप में जो कुछ भी चल रहा है, आप स्वयं ही उसके जीवन हैं, क्योंकि आप स्वयं यह लिविंग रियलिटी हैं। आप स्वयं ही यह जीवंत चैतन्य सत्ता है। और अंत में आप अपने अनुभव से ही यह जान लीजिएगा कि आप इस अनुभव स्वरूप होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी है वह कुछ समय के लिए आप ही के चेतन अनुभव के ऊपर बनता है और मिट जाता है। आपका जो यह अनुभव है, यही आत्मा है। यही आपका असली आत्म स्वरूप है। अब आप आंखें खोल सकते हैं और अब आप अपने आप को ही यह इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि जो आपने अनुभव किया और जो आपका अनुभव अभी बना हुआ है, क्या वह आपके मन की बुद्धि की कल्पना थी? नहीं, यह तो आपका वास्तविक स्वरूप है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। यदि आपको आज के इस अभ्यास में अनुभव की पूर्णता प्राप्त न हुई हो तो कोई बात नहीं। परमात्मा की कृपा से, भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से और समस्त आदि गुरु परंपरा की कृपा से, आत्मनिष्ठ महापुरुषों की कृपा से हम अपने आत्म अनुभव करने का यह अभ्यास अगले कुछ दिनों भी जारी रखेंगे, ताकि हम अपने आप को अपने असली सत्य स्वरूप में, शाश्वत चैतन्य आत्म स्वरूप में अच्छी तरह से पहचान सकें, ताकि हम सबका जीव भाव सदा सदा के लिए मिट सके। हमारा जन्मों जन्मों का जो हमें अपने बारे में ही अज्ञान हो गया है, जो हम स्वयं शाश्वत चैतन्य होते हुए स्वयं चिदानंद होते हुए अपने को भूल गए और संसार में जीव के रूप में भटक रहे हैं, हमारा यह अज्ञान सदा सदा के लिए इसी जन्म में शीघ्र ही, कुछ ही दिनों में, आज ही हमारा यह अज्ञान मिट जाए और हमें अपने सत्य स्वरूप की पहचान हो जाए। यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और इसी के द्वारा हमारा आत्म स्वरूप से परमात्मा का भी मिलन होगा और हमारा जीवन भी सुख शांति से बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी आत्मजनों को आत्मिक प्रणाम करते हुए
अपनी पूरी हृदय से आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आज विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।